अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फिज़िक्स का पहला पेपर था 9th क्लास का और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। तो मैं आपको आंसर की तरफ लेके जाने से पहले आपको उस आपके अगले पेपर के, क्योंकि देखें फ़िज़िक्स का पेपर तो आपका हो गया, अब अगला पेपर आप लोगों का इस्लामियात का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस्लामियात के पेपर की तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं। और चूँकि इस दफ़ा सिलेबस भी नया है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस्लामियात का क्रैश कोर्स लाजमी ज्वाइन करना चाहिए इंग्लिश कीज़ अकेडमी का। और मैं आपको बताता हूँ कि आप चारों सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन हमसे कर सकते हैं क्रैश कोर्सेज़ के थ्रू, इंग्लिश की, उर्दू की, इस्लामियात की और पाकिस्तान स्टडीज़ की। और इसके लिए हमने एक आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज भी बनाया है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। हमारी अकेडमी का नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पे आप फ़ौरन रब्ता करें और अपने आप को इस्लामियात के पेपर के लिए और बाकी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर्स की प्रेपरेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। तो अब हम चलते हैं जनाब फिज़िक्स के आंसर की तरफ। तो पहला आपका सवाल था कि द ग्लाइडर्स रिमेन इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू पावर, कंडक्शन, रेडिएशन या कन्वेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कन्वेक्शन। फिर उसके बाद 32 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू दैट इज 0 सेंटीग्रेड। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था एक न्यूमेरिकल बेस्ड, क्या रॉक वेज 25.7 न्यूटन इन एयर एंड 21.6 न्यूटन इन वाटर। सो व्हाट इज़ द बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर। सो इस पूरे न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करें तो दैट इज़ 4.1 न्यूटन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट डैश ऑफ लिक्विड्स। तो बॉइलिंग जो है वो सरफेस पर होती है, बॉटम पे होती है, सेंटर में होती है, या एवरी लोकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एवरी लोकेशन। फिर उसके बाद द यूनिट ऑफ योंग्स मॉड्यूलस। तो योंग्स मॉड्यूलस का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 1 ओहम मीटर इज इक्वल टू दैट इज़ 0.001 नैनोमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो बेसिकली स्पीड को या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो वो भी ठीक होता, स्पीड भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स डैश टू द मोशन ऑफ बॉडी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ बॉडी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट देन दिस बॉडी विल बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द करेक्ट ऑप्शन इज मास ऑफ सैटेलाइट। और उसके बाद द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो जी की वैल्यू होगी वो होगी 0। और लास्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, द करेक्ट ऑप्शन इज 0। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं। अगला पेपर आप लोगों का इस्लामियात का है, तो बेटा आपने बिल्कुल भी इस्लामियात को इग्नोर नहीं करना, आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। आपको इसमें गेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे, आपको एमसीक्यूज भी प्रिपेयर करवाए जाएंगे, सब्जेक्टिव पेपर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारा आपको इसमें जो है वो प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो अभी अकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करें और अपने आप को इस्लामियात के कोर्स के लिए रजिस्टर करवाएं और अपनी इस्लामियात की तैयारी पक्की करें। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो वर्जन 2 है उसकी आंसर की जैसे ही आती है तो वो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह क्रैश कोर्स में। अल्लाह हाफिज़।